प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव वर्ष भारत का विक्रम संवत्सर 2079 आरंभ हो चुका है और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करे और ये नया वर्ष भारत के लिए भी और हम सब के लिए भी एक नए अवसर लेकर आए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना अवश्य करता हूं। दर्शकों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रहों के संदर्भ में कुछ ऐसी बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो आपको आपकी कुंडली के अंदर जो अच्छे ग्रह हैं उनके परिणाम को बेहतर तरीके से लेने के लिए प्रेरित अवश्य करेगी। दर्शकों, अक्सर आपने सुना होगा कि आपकी कुंडली के अंदर एक लग्न होता है और लग्न के स्वामी यानी लग्नेश होते हैं। जो लोग कुंडली के बारे में जानते हैं वो मेरी बात बहुत आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो मैं आपको एक छोटे से तरीके से समझाता हूं कि जो आप लोगों की कुंडली होती है उसमें जो पहला घर होता है वहां जो अंक लिखा होता है वही अंक से बनने वाली राशि और उस राशि के स्वामी आपके लग्नेश होते हैं। जैसे मान लीजिए कुंडली का उदाहरण मैं लेता हूं। अगर ये कुंडली है और आपकी इस कुंडली के अंदर इस स्थान पर मान लीजिए 7 नंबर लिखा है, तो 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि और तुला राशि का मतलब होता है उसके स्वामी शुक्रदेव। इसी तरह से 12 कुंडलियां होती हैं, 12 लग्न होते हैं और 12 लग्न के अलग अलग स्वामी होते हैं। दर्शकों, यदि आपका लग्नेश यानी लग्न के स्वामी यदि आपके साथ हो, बली हो और आप अपने लग्नेश को यदि मजबूत करके रखते हैं तो जीवन के अंदर अगर परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं तो भी आप उनका बहुत ही बेहतर तरीके से मुकाबला कर पाएंगे। यानी आप आसानी से हिम्मत नहीं हारेंगे, उन परिस्थितियों का आप मुकाबला करेंगे और परिस्थितियां भी आपको पूरे रास्ते आपको अवश्य देगी। अब दर्शकों, ये बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह का घटनाक्रम चल रहा है और पाकिस्तान के अंदर वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान इस समय किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। और इमरान खान जी की कुंडली के अंदर एक ऐसी ही स्थिति बनी हुई है जो उन्हें अभी तक आउट होने नहीं दे रही है, क्योंकि उनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है और मंगल उच्च का होकर तीसरे भाव में बैठा है और दशम भाव को देखता है जहां उसकी दृष्टि पड़ती है। ऐसे में लग्नेश यदि उच्च का हो, दृष्टि दशम भाव पर हो और अंतर भी मंगल का चल रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को आप आसानी से हरा नहीं सकते। और यही कारण है कि इतनी खतरनाक परिस्थितियां बनने के बाद भी जहां सेना उनके खिलाफ हो, विपक्ष उनके खिलाफ है, उनकी पार्टी के लोग उनके खिलाफ है, यहां तक कि उनकी सहयोगी पार्टी भी उनका साथ छोड़ रही है, उनकी पार्टी के लोग भी उनका साथ छोड़ रहे हैं, उसके बाद भी पूरा विपक्ष सब लोग मिलकर के उन्हें अभी तक पद से नहीं हटा पाए हैं। दर्शकों, ये कोई साधारण बात नहीं होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये बात मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम भी अक्सर क्या करते हैं कि कुछ विषम परिस्थिति आने पर बहुत जल्दी अपने हथियार डाल देते हैं या हार मान लेते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके लग्नेश का समय चल रहा है, महादशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यंतर हो, तीनों में यदि कहीं भी आपको आपके लग्नेश का कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर चल रही हो तो दुश्मन चाहे लाख प्रयास कर ले तब भी आपको वो डैमेज नहीं दे पाएगा जो वह आपको देना चाहता है, क्योंकि लग्नेश उस समय आपकी सुरक्षा अवश्य करेगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि लग्नेश किस घर में देख रहा है। जिस घर पर उसकी दृष्टि होगी उससे संबंधित यदि परेशानी कोई चल रही है तो वहां आपको प्रोटेक्शन जरूर देगा। अब जैसे इमरान खान की कुंडली की अगर हम बात करते हैं, यदि मंगल तृतीय भाव में नहीं होता तो अब तक वो कभी का हटाए जा चुके होते या वो इस्तीफा दे चुके होते, लेकिन चूंकि मंगल की दृष्टि दशम भाव पर है इसीलिए वो अभी तक डटे हुए भी हैं और आखिरी समय तक मंगल उनको फायदा पहुंचाता रहेगा। इसीलिए दर्शकों, मैं कहता हूं कि हमारी कुंडली के अंदर लग्नेश का बलि होना बहुत जरूरी है और यदि लग्नेश बलि होंगे तो जीवन के अंदर आपको फिर सफलताएं अवश्य मिलती है। और उदाहरण दर्शकों मैं आप लोगों के सामने इसलिए रखता हूं ताकि वर्तमान में जो परिस्थितियां अगर किसी की कुंडली में बन रही हैं और उसका प्रभाव भी हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है तो हमें ग्रहों को समझने में
उसके प्रभाव को सीखने में एक बहुत बड़ी मदद मिलती है। और यही कारण है कि मैंने कहा भी है कि अभी इतनी आसानी से इमरान खान हार मानने वाले नहीं है। हाँ, अक्टूबर के बाद में वो किसी भी तरह से सत्ता में नहीं रह सकते, ये बात निश्चित है, क्योंकि तब उनकी स्थिति ऐसी होगी कि वो लाख प्रयास कर ले तब भी उन्हें सत्ता में नहीं रखा जा पाएगा। क्योंकि हो सकता है कि वर्तमान के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटे जिसकी वजह से अगले 6 महीने के लिए कोई परिस्थितियां ऐसी बने कि सेना उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दे दे, या वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करने के बाद में हो सकता है कि इस तरह का निर्णय हो कि अभी अविश्वास प्रस्ताव को वापस ले ले, या इस पर अभी वोटिंग ना कराई जाए और एक समय से पूर्व ही मध्यावधि चुनाव करा दिए जाए। क्योंकि यदि इस समय पर उन्हें सरकार से हटाया जाता है तो सारा विपक्ष मिलकर के भी एक अच्छी सरकार नहीं दे पाएगा, और ऐसे में पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति और खराब होगी। ये भी एक सामने पाकिस्तान के प्रश्न चिन्ह है, और इसका आकलन यदि उन्होंने बुद्धिमत्ता से किया तो इस समय पर इमरान खान को 6 महीने का एक्सटेंशन देना आवश्यक बनता है, और उसके बाद में फिर चाहे मध्यावधि चुनाव हो जाए वो एक संभावना फिर भी बनती है। लेकिन निर्णय क्या होता है ये मुझे भी देखना है, क्योंकि समय बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुंडली भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उसका आकलन जो मैंने किया है वो भी बिल्कुल सटीक तरीके से किया है। और मैं भी ये देखना चाहता हूं कि उनकी कुंडली उनको क्या प्रभाव देती है, क्योंकि वो अनुभव मेरा मुझे हमारे हजारों व्यूवर्स की कुंडली को देखने में बहुत बड़ी मदद करेगा। क्योंकि प्रेडिक्शंस हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच के आधार पर होने चाहिए, और प्रैक्टिकल अप्रोच के आधार पर यदि प्रेडिक्शंस हैं तो वर्तमान के अंदर जो समस्याएं आपके जीवन की हैं उसमें आपको फायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर चाहता क्या है, केवल परेशानियों का समाधान। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर फिर कोई नई जानकारी लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।